यज्ञ का अश्व लव और कुश ने पा लिया है। क्या इस पर अब भी कोई संकट आना बाकी है? क्या देवताओं को श्री राम का यज्ञ अस्वीकार है? उद्देश्य की पूर्ति हेतु बाधाएं तो मार्ग में आती ही हैं। रही बात देवताओं की, तो यज्ञ के विधि विधान, सभी नियम स्वयं पुरातन ऋषियों ने ही निर्धारित किए थे, जिन्हें देवताओं को भी मानना पड़ता है, क्योंकि ये विधि विधान ही तो हैं जो मानव समाज का आधार है। अर्थात श्री राम के जीवन की पीड़ाएं अभी तक समाप्त नहीं हुई। नहीं प्रिय गणेश, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि मेरे आराध्य नारायण ने तो अवतार ही संसार की पीड़ा भोगने के लिए लिया है। मैंने तो केवल एक बार समुद्र मंथन में विषपान किया था, परंतु मेरे आराध्य तो प्रत्येक अवतार में भिन्न भिन्न प्रकार के विष का पान करते हैं। परंतु जैसे मैंने विष के प्रभाव को अपने शरीर में व्याप्त नहीं होने दिया, वैसे ही मेरे आराध्य ने भी विष के प्रभाव को अपने तपोबल, अपने सिद्धांतों को विचलित नहीं करने दिया। केवल एक भिन्नता है महादेव, आपके कंठ में विष रोकने के लिए मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था, किंतु यहाँ राघव और सीता के पास तो साथ का भी सुख नहीं है। मिला क्या? स्वर्ण कमल छोड़िए, मुझे तो साधारण कमल भी नहीं दिख रहा। ठंड के कारण तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो तनिक समीप चलकर देखते हैं। देखो पदचिन्ह। अरे अरे रुक जाइए, ये कोई छल है। हमें अपने सैनिकों को बचाना होगा। यहाँ भी नहीं है। भैया मिल गया, कमल मिल गया भैया। हाँ, कमल तो है, किंतु स्वर्ण कमल नहीं। आज सोम हमारे साथ नहीं है, तब भी दुर्भाग्य हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हाँ, लगता है वो लोग समीप आ रहे हैं। ना जाने कहाँ होगा ये स्वर्ण कमल। सावधानी से आगे बढ़ो, अवश्य आगे भी कोई छल हो सकता है। कुछ कहीं हम कुछ भूल तो नहीं रहे? लो, अब तो स्नान भी कर लिया, अब तो मिले स्वर्ण कमल। भैया ये आने वाले हैं, चलिए पानी के भीतर छुप जाते हैं। ऐसे कब तक छुपेंगे कुश? और यदि
वो भी जल में उतर गए तो? अब ये सोचो कि हम चूक कह रहे हैं। और यदि भगवान वाल्मीकि ने कहा है तो दिव्य स्वर्ण कमल भी तो यही होने चाहिए ना। किसी ने चुरा तो नहीं ली है? अरे कुश, स्वर्ण कमल कोई कैसे चुरा सकता है? उनके रक्षक तो स्वयं यक्षराज कुबेर हैं, कुबेर। तो यहाँ चूक हुई है हमसे। कुबेर मंत्र का जाप करने को कहा था गुरुवर भरद्वाज ने हमें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। नदी की ओर चलिए। अवश्य ही वो अपनी प्यास तृप्त करने नदी की ओर भागे होंगे। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। हे तमसा माता, सहायता कीजिए हमारी माता भी आप ही की भांति हैं, प्रकृति का अंग। आप जल देवी हैं और हमारी माता वन देवी हैं। बचाइए हमें तमसा माता। विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। आपके पुत्रों को हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नदी में स्वयं स्नान करना होगा और आपकी संतानों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। ये तो कुबेर की नगरी अलोकापुरी का द्वार है। यक्षराज कुबेर, उन ऋषि कुमारों ने अयोध्यापति महाराज श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का दुस्साहस किया है। अयोध्या नरेश श्री राम के नाम पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह द्वार खोल दीजिए। ये तो अवश्य ही यक्षराज कुबेर की नगरी आलोकपुरी लगती है। ठीक वैसा ही है ना जैसा हमारे गुरुवर ने पढ़ाया था। भैया, महल का द्वार खुल चुका है, चलो भीतर चलते हैं। यदि कोई मिला तो उनसे स्वर्ण कमल का पता पूछ लेंगे। सत्य कहते हैं भैया, भय बिन होए ना प्रीत। यक्षराज कुबेर, यदि आपने यह द्वार नहीं खोला तो आपको मेरे बाणों का सामना करने के लिए सज्ज होना पड़ेगा। और स्मरण रहे, इक्ष्वाकु वंशजों के बाण कभी भी खाली नहीं गए हैं।